आप सभी का स्वागत है इस वीडियो के अंदर। इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे चैप्टर 6 एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स। इस चैप्टर से नीट के अंदर में काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर्स में। इस वीडियो के अंदर जो है हम उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, डिफ्यूज पोरस बूट्स आर कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांट्स ग्रोन इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एल्पाइन रीजन, ऑप्शन बी कोल्ड विंटर रीजन, ऑप्शन सी टेम्परेचर क्लाइमेट, ऑप्शन डी ट्रॉपिक्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि किन प्लांट्स के अंदर जो है डिफ्यूज पोरस बूट्स जो होते हैं ये कैरेक्टरिस्टिक होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, ट्रॉपिक्स। तो अगला क्वेश्चन है, विच एक्सपोज्ड वुड विल डिके फास्टर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सैप वुड, ऑप्शन बी सॉफ्ट वुड, ऑप्शन सी वुड विथ लॉट ऑफ फाइबर्स, ऑप्शन डी हार्ड वुड। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, सैप वुड। तो अगला क्वेश्चन है, यूनिका कॉर्पस थ्योरी इज कनेक्टेड विथ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए रूट एपिक्स, ऑप्शन बी रूट कैप, ऑप्शन सी सूट एपिक्स, ऑप्शन डी सेकेंडरी ग्रोथ। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो ट्यूनिका कॉर्पस थ्योरी है ये किससे कनेक्टेड है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो है ऑप्शन सी, शूट एपिक्स। तो अगला क्वेश्चन है, विच मेरिस्टेम हेल्प्स इन इंक्रीजिंग गिर्थ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए लेटरल मेरिस्टेम, ऑप्शन बी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ऑप्शन सी प्राइमरी मेरिस्टेम, ऑप्शन डी एपिकल मेरिस्टेम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन ए, लेटरल मेरिस्टेम। तो अगला क्वेश्चन है, द कॉमन बॉटल कॉर्क इज अ प्रोडक्ट ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए डर्मेटोजेन, ऑप्शन बी फेलोजेन, ऑप्शन सी जाइलम, ऑप्शन डी वस्कुलर कैम्बियम। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो कॉमन बॉटल कॉर्क है वो प्रोडक्ट होता है किसका। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन डी, फेलोजेन। तो अगला क्वेश्चन है, इंटर फेसिकुलर कैम्बियम डेवलप्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एंडोडर्मिस, ऑप्शन बी पेरिसाइल, ऑप्शन सी मेडुलरी रेस, ऑप्शन डी जाइलम पैरेन्काइमा। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो इंटरफेसिकुलर कैम्बियम होता है वो डेवलप होता है किन सेल से। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, मेडुलरी रेस। तो अगला क्वेश्चन है, द कॉर्क कैम्बियम कॉर्क एंड सेकेंडरी कॉर्टेक्स आर कलेक्टिवली कॉल्ड। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फेलोडर्म, ऑप्शन बी फेलोजन, ऑप्शन सी पेरिडर्म, ऑप्शन डी फैलम। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो कॉर्क कैम्बियम कॉर्क और जो सेकेंडरी कॉर्टेक्स है इन्हें कलेक्टिवली क्या बोलते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वो है ऑप्शन सी, पेरिडम। तो अगला क्वेश्चन है, एज ऑफ अ ट्री कैन बी एस्टिमेटेड बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स, ऑप्शन बी डायमीटर ऑफ इट्स हार्टवुड, ऑप्शन सी इट्स हाइट एंड गिर्थ, ऑप्शन डी बायोमास। क्वेश्चन के अंदर पूछा ही गया है कि किसी भी पेड़ की एज को जो है कैसे एस्टिमेट कर सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो ज़्यादा अप्रोप्रिएट आंसर है वह ऑप्शन ए, नंबर ऑफ एनुअल रिंग्स। तो अगला क्वेश्चन है, एबनॉर्मल सेकेंडरी ग्रोथ अकर्स इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ड्रेसिना, ऑप्शन बी जिंजर, ऑप्शन सी वीट, ऑप्शन डी सनफ्लावर। क्वेश्चन के अंदर पूछे ये गया है कि एबनॉर्मली सेकेंडरी ग्रोथ किस में देखने को मिलेगी। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, ड्रेसिना। तो अगला क्वेश्चन है, वस्कुलर कैम्बियम प्रोड्यूसेस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्राइमरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम, ऑप्शन बी सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ऑप्शन सी प्राइमरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम, ऑप्शन डी सेकेंडरी जाइलम एंड प्राइमरी फ्लोएम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन बी, सेकेंडरी जाइलम एंड सेकेंडरी फ्लोएम। यानी कि जो वेस्कुलर कैम्बियम होता है वो सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम को प्रोड्यूस करता है। तो अगला क्वेश्चन है, द पेरिडम इंक्लूड्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेकेंडरी फ्लोएम, ऑप्शन बी कॉर्क, ऑप्शन सी कैम्बियम, ऑप्शन डी ऑल ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन बी, कॉर्क। तो अगला क्वेश्चन है, कॉर्क कैम्बियम एंड वेस्कुलर कैम्बियम आर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पार्ट ऑफ सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम, ऑप्शन बी पार्ट्स ऑफ पेरिसाइल, ऑप्शन सी लेटरल मेरिस्टेम, ऑप्शन डी एपिकल मेरिस्टेम। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन सी, लेटरल मेरिस्टेम। तो अगला क्वेश्चन है, डेथ ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज अ प्री रिक्विजिट फॉर अ वाइटल फंक्शन लाइक। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप, ऑप्शन बी ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड, ऑप्शन सी एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर, ऑप्शन डी गैसियस एक्सचेंज। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो प्रोटोप्लाज्म की जो डेथ है वो एक प्री रिक्विजिट है एक इंपॉर्टेंट फंक्शन के लिए, वो क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह है ऑप्शन ए, ट्रांसपोर्ट ऑफ सैप।
तो अगला क्वेश्चन है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ स्टेम एपिक्स इनटू कॉर्पस एंड ट्यूनिका इज डिटरमाइंड मेनली बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्लेन्स ऑफ सेल डिवीजन, ऑप्शन बी रीजन ऑफ मेरिस्टेम एक्टिविटी, ऑप्शन सी रेट ऑफ सेल ग्रोथ, ऑप्शन डी रेट ऑफ शूट टिप ग्रोथ। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन ए प्लेन्स ऑफ सेल डिवीजन। तो अगला क्वेश्चन है, लेंटिसिल्स आर इन्वॉल्व इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए फूड ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी फोटोसिंथेसिस, ऑप्शन सी ट्रांसपिरेशन, ऑप्शन डी गैसियस एक्सचेंज। क्वेश्चन के अंदर पूछा ही गया है कि जो लेंटिसिल्स है वो किस चीज में इन्वॉल्व है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन डी गैसियस एक्सचेंज। तो अगला क्वेश्चन है, कॉम्पेनियन सेल्स आर क्लोजली एसोसिएटेड विथ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सीव एलिमेंट्स, ऑप्शन बी वेसल एलिमेंट्स, ऑप्शन सी गार्ड सेल्स, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन ए सीव एलिमेंट्स, यानी कि जो कॉम्पेनियन सेल्स होते हैं या क्लोजली एसोसिएटेड होते हैं सीव एलिमेंट से। तो अगला क्वेश्चन है, फंक्शन ऑफ कंपेनियन सेल्स इज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रोवाइडिंग एनर्जी टू सीव एलिमेंट्स फॉर एक्टिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन बी प्रोवाइडिंग वाटर टू फ्लोएम, ऑप्शन सी लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट्स बाय पैसिव ट्रांसपोर्ट, ऑप्शन डी लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन डी लोडिंग ऑफ सुक्रोज इनटू सीव एलिमेंट्स, यानी कि जो कॉम्पेनियन सेल है उसका जो फंक्शन है वह है सुक्रोज को लोड करना सीव एलिमेंट्स में। तो अगला क्वेश्चन है, द बैलून शेप्ड स्ट्रक्चर कॉल्ड टाइलोसिस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ओरिजिनेट इन द ल्यूमन ऑफ वेसल्स, ऑप्शन बी कैरेक्टराइज द सैप वुड, ऑप्शन सी आर एक्सटेंशंस ऑफ जाइलम पेरेन्काइमा सेल इनटू वेसल्स, ऑप्शन डी आर लिंक टू द एसेंट ऑफ सैप थ्रू जाइलम वेसल्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन सी आर एक्सटेंशंस ऑफ जाइलम पेरेन्काइमा सेल्स इनटू वेसल्स। तो अगला क्वेश्चन है, एज ए ट्री ग्रोस ओल्डर विच ऑफ द फॉलोइंग इंक्रीजेस मोर रैपिडली इन थिकनेस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हार्टवुड, ऑप्शन बी सैप वुड, ऑप्शन सी फ्लोएम, ऑप्शन डी कॉटेक्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन ए हार्टवुड। तो अगला क्वेश्चन है, पेरिडर्म इज प्रोड्यूस्ड बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए वेस्कुलर कैम्बियम, ऑप्शन बी फासिकुलर कैम्बियम, ऑप्शन सी फेलोजन, ऑप्शन डी इंट्राफासिकुलर कैम्बियम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन सी फेलोजन। तो अगला क्वेश्चन है, इन बार्ले स्टेम वस्कुलर बंडल्स आर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए क्लोज्ड एंड स्कैटर्ड, ऑप्शन बी ओपन एंड इन अ रिंग, ऑप्शन सी क्लोज्ड एंड रेडिकल, ऑप्शन सी ओपन एंड स्कैटर्ड। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन ए क्लोज्ड एंड स्कैटर्ड। तो अगला क्वेश्चन है, वस्कुलर बंडल्स इन मोनोकोटिलिडन्स आर कंसीडर्ड क्लोज्ड बिकॉज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जाइलम इज सराउंडेड ऑल अराउंड बाय फ्लोएम, ऑप्शन बी अ बंडल शीट सराउंड्स ईच बंडल, ऑप्शन सी कैम्बियम इज एब्सेंट, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है वह ऑप्शन सी कैम्बियम इज एब्सेंट। तो अगला क्वेश्चन है, जिम्नोस्पर्म्स आर ऑल्सो कॉल्ड एज सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट्स एज दे लैक। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए जाइलम वेसल्स, ऑप्शन बी थिक वॉल्ड ट्रैकेट्स, ऑप्शन सी कैम्बियम, ऑप्शन डी फ्लोएम फाइबर्स। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो जिम्नोस्पर्म्स होते हैं उन्हें सॉफ्ट वुड स्पर्मेटोफाइट्स भी बोलते हैं, क्योंकि उनके पास क्या चीज़ नहीं होता। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन ए जाइलम वेसल्स। तो अगला क्वेश्चन है, स्पेशलाइज्ड एपिडर्मल सेल्स सराउंडिंग दी गार्ड सेल्स आर कॉल्ड। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बुलीफॉर्म सेल्स, ऑप्शन बी लेंटिसिल्स, ऑप्शन सी कॉम्प्लीमेंट्री सेल्स, ऑप्शन डी सब्सिडरी सेल्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन डी सब्सिडरी सेल्स। तो अगला क्वेश्चन है, एनाटॉमिकली फेयरली ओल्ड डाइकोटिलिडनस रूट इज डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द डाइकोटिलिडनस स्टेम बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑप्शंस ऑफ सेकेंडरी फ्लोएम, ऑप्शन बी प्रेजेंस ऑफ कॉटेक्स, ऑप्शन सी पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम, ऑप्शन डी ऑप्शंस ऑफ सेकेंडरी जाइलम। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो डाइकोटिलिडनस रूट और जो डाइकोटिलिडनस स्टेम है इनके बीच में मेनली क्या अंतर है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन सी पोजीशन ऑफ प्रोटोजाइलम। तो अगला क्वेश्चन है, ग्रास लीव्स कर्ल इनवर्ड्स ड्यूरिंग वेरी ड्राई वेदर, सिलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट रीजन फ्रॉम द फॉलोइंग। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए टाइलोसिस इन वेसल्स, ऑप्शन बी क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, ऑप्शन सी फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स, ऑप्शन डी श्रिंकेज ऑफ एयर स्पेसेस इन स्पॉन्जी मीजोफाइल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन सी फ्लैसिडिटी ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स।
तो अगला क्वेश्चन है रूट हेयर डेवलप फ्रॉम द रीजन ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इलोंगेशन, ऑप्शन बी रूट कैप, ऑप्शन सी मेरिस्टेम एक्टिविटी, ऑप्शन डी मैचुरेशन। तो इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो रूट हेयर होता है वो किस रीजन से डेवलप होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन डी मैचुरेशन। तो अगला क्वेश्चन है कॉलन कायमा अकर्स इन द स्टेम एंड पेटियोल ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ज़ेरोफाइट्स, ऑप्शन बी मोनोकॉट्स, ऑप्शन सी डाइकोट हर्ब्स, ऑप्शन डी हाइड्रोफाइट्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन सी डाइकोट हर्ब्स। तो अगला क्वेश्चन है फ्लोएम इन जिम्नोस्पर्म्स लैक्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए बोथ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स, ऑप्शन बी एल्ब्यूमिनस सेल्स एंड सीव सेल्स, ऑप्शन सी सीव ट्यूब्स ओनली, ऑप्शन डी कंपेनियन सेल्स ओनली। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जिम्नोस्पर्म्स के अंदर जो फ्लोएम है उसके पास क्या नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन ए बोथ सीव ट्यूब्स एंड कंपेनियन सेल्स। तो अगला क्वेश्चन है द चीफ वाटर कंडक्टिंग एलिमेंट्स ऑफ जाइलम इन जिम्नोस्पर्म्स आर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए वेसल्स, ऑप्शन बी फाइबर्स, ऑप्शन सी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ऑप्शन डी ट्रैकेट्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन डी ट्रैकेट्स। तो अगला क्वेश्चन है एट मैच्योरिटी विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन न्यूक्लिएटेड। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पैलिसेड सेल, ऑप्शन बी कॉर्टिकल सेल, ऑप्शन सी सीव सेल, ऑप्शन डी कॉम्पेनियन सेल। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि मैच्योरिटी पर जो है इनमें से किसके अंदर जो है न्यूक्लियस नहीं होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन सी सीव सेल्स। तो अगला क्वेश्चन है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स अकर इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एपिडर्मिस, ऑप्शन बी पेरिसेल, ऑप्शन सी कॉर्टेक्स, ऑप्शन डी एंडोडर्मिस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन डी एंडोडर्मिस, यानी कि जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं ये एंडोडर्मिस में जो है पाए जाते हैं। तो अगला क्वेश्चन है हार्टवुड डिफर्स फ्रॉम सैपवुड इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्रेजेंस ऑफ रेस एंड फाइबर्स, ऑप्शन बी absence ऑफ वेसल्स एंड पेरेन्काइमा, ऑप्शन सी हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स, ऑप्शन डी बीइंग ससेप्टेबल टू पेस्ट एंड पैथोजेंस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन सी हैविंग डेड एंड नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स, यानी कि जो हार्टवुड है वो सैपवुड से इस प्रकार से अलग है क्योंकि इसके पास जो है डेड और नॉन कंडक्टिंग एलिमेंट्स है। तो अगला क्वेश्चन है पिथ एंड कॉर्टेक्स डू नॉट डिफरेंशिएट इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मोनोकॉट स्टेम, ऑप्शन बी डाइकोट स्टेम, ऑप्शन सी मोनोकॉट रूट, ऑप्शन डी डाइकोट रूट। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन ए मोनोकॉट स्टेम। तो अगला क्वेश्चन है वस्कुलर टिश्यूज इन फ्लावरिंग प्लांट्स डेवलप फ्रॉम। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए पेरिबलम, ऑप्शन बी डर्मेटोजेन, ऑप्शन सी फैलोजेन, ऑप्शन डी फ्लोरोम। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि फ्लावरिंग प्लांट्स के अंदर जो वस्कुलर टिश्यू है वो कहाँ से डेवलप होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन डी फ्लोरोम। तो अगला क्वेश्चन है कॉर्क इज फॉर्म फ्रॉम। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कॉर्क कैम्बियम, ऑप्शन बी वस्कुलर कैम्बियम, ऑप्शन सी फ्लोएम, ऑप्शन डी जाइलम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन ए कॉर्क कैम्बियम। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज मेड अप ऑफ डेड सेल्स। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कॉलन कायमा, ऑप्शन बी फैलम, ऑप्शन सी फ्लोएम, ऑप्शन डी जैलम पैरेन्काइमा। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है कौन सा डेड सेल से बना है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन बी फैलम। तो अगला क्वेश्चन है ट्रांसपोर्ट ऑफ फूड मटेरियल इन हायर प्लांट टेक्स प्लेस थ्रू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कॉम्पेनियन सेल्स, ऑप्शन बी ट्रांसफ्यूजन टिश्यू, ऑप्शन सी ट्रैकेट्स, ऑप्शन डी सीव एलिमेंट्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि प्लांट्स के अंदर जो है फूड मटेरियल का ट्रांसपोर्ट किसके द्वारा होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन डी सीव एलिमेंट्स। तो अगला क्वेश्चन है फॉर अ क्रिटिकल स्टडी ऑफ सेकेंडरी ग्रोथ इन प्लांट्स विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज सुटेबल। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए टीक एंड पाइन, ऑप्शन बी देवदार एंड फर्न, ऑप्शन सी वीट एंड मेडन हेयर फर्न, ऑप्शन डी सुगर केन एंड सनफ्लावर। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि यदि प्लांट के सेकेंडरी ग्रोथ की स्टडी करनी है तो इस चीज़ के लिए जो है इनमें से कौन सा पेयर सूटेबल होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन ए टीक एंड पाइन। तो अगला क्वेश्चन है मोनोकोट लीव्स पोजेसिस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ऑप्शन बी लेटरल मेरिस्टेम, ऑप्शन सी एपिकल मेरिस्टेम, ऑप्शन डी मास मेरिस्टेम। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन ए इंटरकैलरी मेरिस्टेम।
तो अगला क्वेश्चन है द वस्कुलर कैम्बियम नॉर्मली गिव्स राइज टू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए प्राइमरी फ्लोएम, ऑप्शन बी सेकेंडरी जाइलम, ऑप्शन सी पेरिडर्म, ऑप्शन डी फेलोडर्म। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी सेकेंडरी जाइलम। तो अगला क्वेश्चन है पेरिसाइकिल ऑफ रूट्स प्रोड्यूसेस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मैकेनिकल सपोर्ट, ऑप्शन बी लेटरल बर्ड्स, ऑप्शन सी वस्कुलर बंडल्स, ऑप्शन डी एडवेंटियस बर्ड्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन बी लेटरल बर्ड्स। तो अगला क्वेश्चन है फोर रेडियल वस्कुलर बंडल आर फाउंड इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए डाइकोट रूट, ऑप्शन बी मोनोकोट रूट, ऑप्शन सी डाइकोट स्टेम, ऑप्शन डी मोनोकोट स्टेम। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है किस में फोर रेडियल वस्कुलर बंडल्स मिलेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन ए डाइकोट रूट। तो अगला क्वेश्चन है व्हाट इज ट्रू अबाउट अ मोनोकॉट लीफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए रेटिकुलर वेनेशन, ऑप्शन बी एब्सेंस ऑफ बुलिफॉर्म सेल्स फ्रॉम एपिडर्मिस, ऑप्शन सी मीजोफाइल नॉट डिफरेंशिएट इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यूज, ऑप्शन डी वेल डिफरेंशिएटेड मीजोफाइल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन सी मीजोफाइल नॉट डिफरेंशिएट इनटू पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यूज। यानी कि जो मोनोकोट लीव्स होते हैं उनके अंदर जो मीजोफाइल्स है वो डिफरेंशिएट नहीं होते पैलिसेड एंड स्पॉन्जी टिश्यू में। तो अगला क्वेश्चन है अ प्लांट बियर्स फ्रूट हैज अ कॉलम ऑफ वस्कुलर टिश्यू एंड अ टैप रूट सिस्टम, दिस प्लांट इज अ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एंजियोस्पर्म एंड डाइकोट, ऑप्शन बी जिम्नोस्पर्म एंड डाइकोट, ऑप्शन सी एंजियोस्पर्म एंड मोनोकोट, ऑप्शन डी जिम्नोस्पर्म एंड मोनोकोट। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि एक प्लांट जिसके अंदर फ्रूट्स हैं, वस्कुलर टिश्यूज हैं और टैप रूट सिस्टम है, वो कौन सा प्लांट होगा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन ए एंजियोस्पर्म एंड डाइकोट। तो अगला क्वेश्चन है यू आर गिवन अ फेयरली ओल्ड पीस ऑफ डाइकोट स्टेम एंड अ डाइकोट रूट, विच ऑफ द फॉलोइंग एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर्स विल यू यूज टू डिस्टिंग्विश बिटवीन द टू। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सेकेंडरी जाइलम, ऑप्शन बी सेकेंडरी फ्लोएम, ऑप्शन सी प्रोटोजाइलम, ऑप्शन डी कॉर्टिकल सेल्स। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि यदि आपको जो है ओल्ड डाइकोट स्टेम और डाइकोट रूट का पीस दिया जाता है और आपको जो है पता लगाना है कि कौन सा जो है डाइकोट स्टेम है और कौन सा डाइकोट रूट है, तो उसके लिए जो है आप कौन सा एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर को यूज करेंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन सी प्रोटोजाइलम। तो अगला क्वेश्चन है कैस्पेरियन स्ट्रिप्स आर फाउंड इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एपिडर्मिस, ऑप्शन बी हाइपोडर्मिस, ऑप्शन सी पेरिडर्म, ऑप्शन डी एंडोडर्मिस। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन डी एंडोडर्मिस। यानी कि जो कैस्पेरियन स्ट्रिप्स होते हैं ये एंडोडर्मिस में मिलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कॉलेनकाइमा अकर्स इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हर्बेसियस क्लाइंबर्स, ऑप्शन बी वुडी क्लाइंबर्स, ऑप्शन सी क्लाइंबिंग स्टैम्स, ऑप्शन डी वाटर प्लांट्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन सी क्लाइंबिंग स्टेम्स। तो अगला क्वेश्चन है एक्सिलरी बर्ड एंड टर्मिनल बर्ड डिराइव्ड फ्रॉम द एक्टिविटी ऑफ। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए लेटरल मेरिस्टेम, ऑप्शन बी इंटरकैलरी मेरिस्टेम, ऑप्शन सी एपिकल मेरिस्टेम, ऑप्शन डी पेरेन्काइमा। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो एक्सिलरी बर्ड और जो टर्मिनल बर्ड होते हैं ये किस चीज़ की एक्टिविटी से डिराइव होते हैं। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन सी एपिकल मेरिस्टेम। तो अगला क्वेश्चन है द सेल्स ऑफ द क्विसेंट सेंटर्स आर कैरेक्टराइज्ड बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए हैविंग डेंस साइटोप्लाज्म एंड प्रोमिनेंट न्यूक्लियाई, ऑप्शन बी हैविंग लाइट साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल न्यूक्लियाई, ऑप्शन सी डिवाइडिंग रेगुलरली टू ऐड टू द कॉर्पस, ऑप्शन डी डिवाइडिंग रेगुलरली टू ऐड टू ट्यूनिका। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि क्विसेंट सेंटर्स के जो सेल्स हैं उनका कैरेक्टरिस्टिक क्या है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी हैविंग लाइट साइटोप्लाज्म एंड स्मॉल न्यूक्लियाई। यानी कि इनके अंदर जो है साइटोप्लाज्म लाइट होता है और जो न्यूक्लियाई है वो स्मॉल होता है। तो अगला क्वेश्चन है वेसल्स आर फाउंड इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑल एंजियोस्पर्म्स आर सम जिम्नोस्पर्म्स, ऑप्शन बी मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड फ्यू जिम्नोस्पर्म्स, ऑप्शन सी ऑल एंजियोस्पर्म्स ऑल जिम्नोस्पर्म्स एंड सम टेरिडोफाइटा, ऑप्शन डी ऑल टेरिडोफाइटा। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन बी मोस्ट ऑफ एंजियोस्पर्म्स एंड फ्यू जिम्नोस्पर्म्स। यानी कि जो वेसल्स होते हैं ये ज़्यादातर एंजियोस्पर्म्स में और कुछ जिम्नोस्पर्म्स में मिलते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एंगुलर कोलेनकाइमा अकर्स इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए कोकुरबिटा, ऑप्शन बी हैरियंथस, ऑप्शन सी
एल्थिया, ऑप्शन डी साल्विया। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो एंगुलर कोलिनकैमा है ये किस में है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन ए कुकुरबिटा। तो अगला क्वेश्चन है बॉर्डर्ड पिट्स आर फाउंड इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सीप सेल्स, ऑप्शन बी वेसल वॉल, ऑप्शन सी कंपेनियन सेल्स, ऑप्शन डी सीप ट्यूब वॉल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन बी वेसल वॉल। तो अगला क्वेश्चन है एन ऑर्गेनाइज्ड एंड डिफरेंशिएटेड सेलुलर स्ट्रक्चर हैविंग साइटोप्लाज्म बट नो न्यूक्लियस। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए वेसल्स, ऑप्शन बी जाइलम पेरेन्काइमा, ऑप्शन सी सीप ट्यूब्स, ऑप्शन डी ट्रैकेट्स। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि वो क्या चीज़ है जिसके अंदर जो सेलुलर स्ट्रक्चर है वो डिफरेंशिएटेड है, ऑर्गेनाइज्ड है और उसके अंदर साइटोप्लाज्म है लेकिन न्यूक्लियस नहीं है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन सी सीव ट्यूब्स। तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सेल्स विल शो टोटिपोटेंसी। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सीव ट्यूब्स, ऑप्शन बी जाइलम वेसल्स, ऑप्शन सी मेरिस्टेम, ऑप्शन डी कॉर्क सेल्स। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है वो कौन सा प्लांट सेल है जिसके अंदर जो है टोटिपोटेंसी होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन सी मेरिस्टेम। तो अगला क्वेश्चन है वाटर कंटेनिंग कैविटीज इन वस्कुलर बंडल्स आर फाउंड इन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए सनफ्लावर, ऑप्शन बी मेज, ऑप्शन सी साइकस, ऑप्शन डी पाइनस। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से जो है किसके वस्कुलर बंडल में जो है वाटर कंटेनिंग कैविटीज होता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन बी मेज। तो अगला क्वेश्चन है एज कम्पेयर टू अ डाइकोट रूट अ मोनोकोट रूट हैज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए मैनी अबंडेंट सेकेंडरी जाइलम, ऑप्शन बी मैनी जाइलम बंडल्स, ऑप्शन सी इनकंसिपिकुअस एनुअल रिंग्स, ऑप्शन डी रिलेटिवली थिकर पेरिडम। क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि जो मोनोकोट रूट्स होते हैं ये डाइकोट रूट से किस प्रकार से अलग है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन डी मैनी जाइलम बंडल्स। तो अगला क्वेश्चन है कॉर्टेक्स इज द रीजन फाउंड बिटवीन। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एपिडर्मिस एंड स्टेल, ऑप्शन बी पेरिसाइकल एंड एंडोडर्मिस, ऑप्शन सी एंडोडर्मिस एंड पिथ, ऑप्शन डी एंडोडर्मिस एंड वस्कुलर बंडल। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह ऑप्शन ए एपिडर्मिस एंड स्टेल, यानी कि जो कॉर्टेक्स है ये एपिडर्मिस और स्टेल रीजन के बीच में पाया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है प्लांट्स हैविंग लिटिल और नो सेकेंडरी ग्रोथ आर। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ग्रासेस, ऑप्शन बी डिसीडुअस एंजियोस्पर्म्स, ऑप्शन सी कॉनिफर्स, ऑप्शन डी साइकेडस। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि इनमें से किस प्लांट के अंदर जो है बहुत ही कम या फिर कुछ भी सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होगी। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन ए ग्रासेस। तो अगला क्वेश्चन है इन अ वुडी डाइकोटिलेडोनस ट्री विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स विल मेनली कंसिस्ट ऑफ प्राइमरी टिश्यूज। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए ऑल पार्ट्स, ऑप्शन बी स्टेम एंड रूट्स, ऑप्शन सी फ्लावर्स फ्रूट्स एंड लीव्स, ऑप्शन डी शूट टिप्स एंड रूट टिप्स। इस क्वेश्चन के अंदर पूछा ये गया है कि यदि वुडी डाइकोटिलेडोनस ट्री है तो उसके अंदर जो है कौन से पार्ट के अंदर जो है मेनली प्राइमरी टिश्यू होंगे। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन डी शूट टिप्स एंड रूट टिप्स। तो अगला क्वेश्चन है सेकेंडरी जाइलम एंड फ्लोएम इन डाइकोट स्टेम आर प्रोड्यूस्ड बाय। चार ऑप्शन है। ऑप्शन ए एपिकल मेरिस्टेम, ऑप्शन बी वस्कुलर कैम्बियम, ऑप्शन सी फेलोजन, ऑप्शन डी एक्सिलरी मेरिस्टेम्स। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वह है ऑप्शन बी वस्कुलर कैम्बियम, यानी कि जो सेकेंडरी जाइलम और जो फ्लोएम है डाइकोट स्टेम के अंदर वो प्रोड्यूस होता है वस्कुलर कैम्बियम से। तो इस वीडियो के अंदर बस इतना ही। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसी प्रकार की इन्फॉर्मेटिव वीडियो फ्यूचर में भी अपलोड होती रहेगी। इसके अलावा यदि इस वीडियो के अंदर कोई करेक्शन होगी तो उसकी जानकारी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन में बता दी जाएगी। और आप सभी जो है वीडियो के डिस्क्रिप्शन से जो है इस वीडियो की पीपीटी को भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो इस वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।